ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर जालौन से है, जहां जिला जालौन की बेटी ने जिले जालौन का नाम रोशन किया है। बता दें कि जालौन की कालपी तहसील से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर लखनऊ हेडक्वार्टर तैनात होकर रीता वर्मा ने कालपी तहसील का नाम रोशन किया, जिसके बाद से उनके परिवार में खुशी की लहर है और सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। भगवान दास ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनका लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और रीता वर्मा की 6 बहनें हैं और एक भाई। आज की खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो किस तरह से इनकी तैयारियां रही कालपी जनता की, ये किस तरह से इधर तक पहुंची है, पुलिस की नौकरी किस तरह से इनकी शुरुआत रही है, क्योंकि जिस तरह से इनके परिवार ने किस तरह से सपोर्ट रहा है, किस तरह से टीचरों का सपोर्ट रहा है। मैम, पहले से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप इस मुकाम तक पहुंची, किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ, किस तरह से रहा है? नमस्कार, मेरा नाम रीता वर्मा है और मैं अभी सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद पे नियुक्त हो चुकी हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि तैयारी करनी होती है और ये सब मतलब छात्रों के लिए भी, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको सारे बेसिक नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है आपको सारे पता होनी चाहिए। और जब आप पेपर देते हैं, अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर देते हैं तो क्लियर नहीं भी होते हैं, लेकिन अब वो मत देखिए कि हम फेल हो गए, आप कंटिन्यू करते रहिए। मैंने भी लेखपाल का पेपर क्लियर किया था 2016 में, फाइनल में आउट हो गई, इंटरव्यू दिया था, फाइनल में निकाल दिया। फिर 2016 में आई थी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटर दे पुलिस विभाग की, वो भी मैंने उसका रिटर्न क्लियर हो गया, टाइपिंग भी दी पर फाइनल में आउट। और ऐसे ही 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी पेपर दिया, टाइपिंग भी मेरे क्लियर हो गए थे उसमें, लेकिन फाइनल में फिर आउट हो गई। पर ये नहीं कि हमको रुक जाना है, कंटिन्यू लगे रहना है। अपने सब्जेक्ट है, जो कमियां रह जाती है आप उन पे ध्यान दो। अब फिर और भी मैंने पेपर दिए, किसी में रह गए 1 मार्क से, फिर रह गए। फिर ये जो भर्ती आई थी 2021 में, इसका एग्जाम हुआ, फिर बाकी सारी प्रोसेस होने में टाइपिंग टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर 2023 में इसका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में भी फिर एक नया सफर शुरू हुआ जिसमें हर चीज फिर सीखते हैं। और अब 2024 में नियुक्त हो चुके हैं मुख्यालय में लखनऊ में। यदि अगर आप जनता में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है, किस तरह से आपको किस तरह से सेवा करनी चाहिए जनता में? देखिए, ये तो कोई भी किसी भी विभाग में होता है, तो वो मतलब वो अपने आसपास के माहौल को और वहाँ पे जितने भी छात्र हैं या सबको मतलब हर तरीके पे, हर नजरिए पे देखेंगे कि हाँ हमारे साथ बाकी लोग भी विकास करें, उनके रोजगार, शिक्षा, इसकी जानकारी और सबको देनी चाहिए कि हाँ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा रुझान किस तरह रहा है, किस तरह सबसे ज्यादा सपोर्ट किस तरह रहा है आपके घर में, टीचर या गार्जियन का? सबसे बड़ा सपोर्ट तो खैर मम्मी पापा का ही रहा है। हमने कोई कोचिंग नहीं की है कि हम कोचिंग में जाते थे, हमने सेल्फ स्टडी की है। मतलब ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग के आप क्लियर एग्जाम नहीं कर सकते, बस ये आपकी मेहनत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हर दिन बिना रुके। अगर आप स्टॉप हो जाएंगे तो फिर वो चीज ब्रेक हो जाती है। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और खास तौर से छात्रों के लिए किस तरह से मैसेज रहेंगी, जिस तरह से आप आज पुलिस की फौज में करेंगे, किस तरह से आपकी तैयारियां रही, छात्र ये किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? देखिए, बस यही है कि मेहनत करते रहिए, आप रुकना नहीं। हमने भी ऑनलाइन क्लासेस ली की है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, तो मैंने वहीं से पूरा मतलब जितने सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, फिर उनको ही रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं कि 4, 5, 10, 20 वो देख लिया, परचेज का कोर्स खरीद लिया, वो नहीं। जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करते रहो और टेस्ट पेपर देते रहिए। मैं टेक्स्ट बुक का उसमें से जो ऐप है उसमें भी आप देख सकते हैं, काफी उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पेपर जो टाइमर के साथ करते हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने लास्ट में यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, तो वो बहुत कारगर साबित रही मेरे लिए। तो जैसे कि ये जब आप तैयार, आपकी जब पुलिस में पोस्टिंग हो गई, तो घर वालों का किस तरह से आपका रिएक्शन रहा है? सब बहुत खुश है। हम वो चीज आज भी याद करते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है हमें। मतलब हमारा SI भी क्लियर हुआ था उस टाइम पे, 2 एग्जाम मेरे क्लियर हुए थे, तो एक साथ मतलब हमारा मतलब 31 दिसंबर को रिजल्ट आया और 1 जनवरी नया साल लग रहा था, तो हमारे लिए नया साल बहुत ही अच्छा रहा कि सारे एग्जाम एक साथ क्लियर होते हैं। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता अपने आप आपके पास आती रहेगी।
बस पढ़ते रहिए, और बिना फैमिली के सपोर्ट के तो हम नहीं कर पाते, ये बात तो पक्की है। शुक्रिया। आज की खास मेहमान ने जैसे ही बताया, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी मेहनत से तैयारियां करते रहो, कहीं ना कहीं मुकाम पूरी तैयारियां रही। क्रिकेट न्यूज जालौन आज की